हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है या फिर बहुत ज्यादा चांस है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के। आज का ये वीडियो हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो मैथ को लेकर के और अपलोड किया था। नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग उसमें किए थे। जो भी क्वेश्चन हम लोग किए थे और जो भी क्वेश्चन आज करेंगे सारा का सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न होगा, पीवाईक्यू होगा। इसीलिए ये सेशन, ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीरीज के सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहां जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको डेली क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर ही लीजिएगा। काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्लास का नोटिफिकेशन, किस दिन क्लास होगी नहीं होगी, होगी तो कितने बजे होगी, और साथ में पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल रहा है। तो इम्पोर्टेंट तो है ही टेलीग्राम ज्वाइन करना, तो वो भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बाबू, ये जो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं बाबू, ये देखिए आपका 2021 का पहला एग्जाम में पूछा गया, लिखा हुआ है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन बैंक से उठा करके लेकर के आए हैं। त्रिकोणमिति का सारा प्रश्न है। पहले हम लोग 15 प्रश्न को किए थे और जो भी प्रश्न किए थे बाबू, वो लंब आधार नॉर्मल सूत्र पे बनने वाला था। आज जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सारा आपका मान पे बनने वाला होगा कि साइन 30 कॉस 30 इस सब का मान क्या होता है। अगर नहीं पता है बाबू ये सब फॉर्मूला, तो आप प्लीज जो है बुक को ओपन करके बैठिएगा। बुक में जो टेबल दिया हुआ है उसको खोल करके बैठिएगा। उसी से आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो देख करके भैया आपको इतना हार्ड लग रहा होगा कि भैया साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा दे दिया। ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसा क्वेश्चन तो आज तक हम लोग पढ़े ही नहीं है। कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे? तो देखिए, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। हम लोग क्या करेंगे, थीटा का कोई भी एक वैल्यू जो हम लोग को पता हो कि भैया उस 45 में उसको घटा देंगे, उसका मान पता हो कॉस के साथ में, 45 उसमें जोड़ देंगे, उसका भी मान पता हो साइन के साथ में, उस थीटा को मान को ले लेंगे। जैसे देखिए, हम लोग रख देते हैं, मान लीजिए थीटा रख दिए 15 डिग्री। आप ही देखिए ना बाबू, ये क्या हो गया, 45 15 कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये हो गया आपका प्रश्न, ऐसा चेंज हो गया। ये हो गया आपका साइन 60, और यहाँ बीच में माइनस। देखिए ये कितना हो गया, कॉस। और देखिए 45 में जब 15 घटा देंगे, थीटा तो 15 रखे, 15 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 30। अब आप ही बताइए बाबू, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू भी कितना होता है, √3/2। और जब दोनों घटिए जाएगा तो कितना बच जाएगा, जीरो नहीं बच जाएगा आंसर। तो जीरो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर सी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए किस तरह से किए प्रश्न को, बिल्कुल आसान प्रश्न था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न को करेंगे। देखिए कोई हार्ड था ही नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ऊपर वाला जो किया ना बाबू, यही है ट्रिक, इसी को ट्रिक बोलते हैं। देखिए ये 2021 का पहला एग्जाम में पूछा गया है। cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। आप मान रख के देख लीजिए, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2। इधर क्या आ गया बाबू, इधर देख लीजिए, इधर आ गया आपका 1/2 गुना √3/2। फिर बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। इधर भी सेम चीज आ जाएगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। देखिए सेम चीज है, दोनों पट्टी कटिए जाएगा, गुना होकर के कितना आंसर आ जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक फॉर्मूला और होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए प्लस बी का, ये इसी का फॉर्मूला होता है। तो आप ही देख लीजिए बाबू, कॉस ए का मान दिया है आपको 60 और बी का मान दिया है आपको 30। तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो इस तरह से भी हम लोग जीरो मार सकते थे। तो फॉर्मूला जितना ज्यादा याद रहेगा त्रिकोणमिति आपके लिए उतना ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या होगा, साइन थीटा होगा, माइनस का साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, या फिर माइनस का कॉस थीटा होगा। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला रट रखे होंगे। इसका मान होता है कॉस थीटा, ठीक है। ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 cos² 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसके लिए आपको cos 60 का मान पता होना जरूरी है। cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है आपका 1/2। तो बस इसी में तो मान रखना था ना बाबू। तो ये हो जाएगा 2 गुना cos स्क्वायर है ना, तो यहाँ से 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 1/4। इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। 1/2 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना इजीली हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ऐसा ही आता है बाबू, आराम से बनने वाला, ठीक है। और देखिए ये आपका 2020 का पहला एग्जाम में पूछा गया था, ये 2020 का भी, ये भी 2020 का पहला एग्जाम में ही पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है।
जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान कितना होगा। 2020 का पहला एग्जाम में पूछा गया है। कुछ नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन आसान है। बोल रहा है कि भैया एबीसी एक त्रिभुज है, चलिए नाम रख देते हैं, और जिसमें कौन सी समकोण है, समकोण यहाँ पे बन रहा है तो कौन सी यहीं पर होगा। और बोल रहा है एबीसी है, तो ए और बी बच गया, तो ए भी यहाँ पे लिख दिए। अब क्या बोला जा रहा है आपको कि भैया कॉस ए प्लस बी का मान बताना है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। अब एक 90 हो गया, तो ई दोनों को जोड़ के कितना होगा, मतलब ए प्लस बी ई दोनों को जोड़ के कितना होगा, ई दोनों को जोड़ के भी तो 90 होगा। तभी ना ई दोनों हो गया 90 मिल के ई 90 90 90 180 होगा। तो ए प्लस बी का मान कितना निकल गया, 90 निकल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 90 पूछ रहा है। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 1। देखिए ये आपका 2020 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कॉस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान पता होगा तभी तो बनेगा। तो सेक 60 डिग्री का मान होता है, सेक 60 का मान होता है 2, ठीक है। काहे कि तो कॉस का उल्टा होता है ना बाबू। कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान 2/1। नीचे में एक लिखिए नहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेक 60 का मान कितना निकल गया, 2। अब बोला सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 लगा देंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 है 7 में, तो 4 में 1 जब चला जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न दिया हुआ tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, फटाफट देखेंगे अपना मतलब बुक में देखेंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यही होता है ना। चलिए उसके बाद है sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। फिर है cot 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 ही होता है, ठीक है। और उसके बाद है cosec 30 का वैल्यू कितना होगा, 2/1 हो जाएगा, काहे कि sin 30 का उल्टा होता है। तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, 1/√3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी हो, तब ए प्लस बी का मान कितना होगा। 2020 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया। देखिए ए बी न्यून कोण हो मतलब 90 डिग्री से छोटा हो। अब आप सोच के देखिए ना बाबू, साइन ए बराबर कॉस बी, ऐसा माने सोच लीजिए ना आप कि दोनों उसमें उसका मान साइन में रखे। देखिए जैसे हम बताएं आपको, तो यदि साइन 60 देखें तो ये किसके बराबर होता है, कॉस 30 के बराबर होता है। आप देख लीजिए, आपके पास तो बुक भी है तो उसे भी देख सकते हैं कि कॉस 30 के बराबर होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना डिग्री के बराबर होता है, कॉस 30 के बराबर। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 45 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो बस यही तो पूछ रहा है कि भैया ये दोनों को जोड़ के कितना होगा, ए प्लस बी कितना होगा, यही नहीं पूछ रहा है। तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 होगा, नहीं निकाल सकते हैं 90, तो 90 इसका सही जवाब हो जाएगा। और यदि तरीका से बनाना चाहें तो वो भी है। साइन ए क्या दे रखा है आपको, साइन ए बराबर दे रखा है कॉस बी, यही तो दे रखा है। हम लोग क्या करते हैं, साइन ए को ए ही रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं साइन 90 माइनस बी में। ऐसा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। इधर भी साइन हट गया, इधर क्या बचा, ए बराबर 90 माइनस बी। बी इधर माइनस में, इधर प्लस में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। कितना निकलेगा, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री निकलेगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है भैया कि cos 90 माइनस थीटा क्या होगा। तभी हम लोग पढ़े ना, cos 90 माइनस थीटा साइन होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अगला है कि त्रिभुज ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो, तो साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर क्या होगा। देखिए एबीसी बोल रहा है किसी किसी त्रिभुज के शीर्ष हो, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा। तो ऐसा हम लोग पढ़े थे बाबू। ये होता है कॉस ए बाय 2। ऐसा कैसे होगा, तो ये आपका देखिए एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो जब हम लोग सब्जेक्टिव लेके आएंगे ना, सब्जेक्टिव में भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा लंबा जाएगा, जगह नहीं है, इसीलिए अभी थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे। कितना होता है, कॉस ए बाय 2 होता है। तो चलिए इसको हम लोग आगे देख लेंगे। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए टेन साठ का वैल्यू होता है √3, इसका बोल रहा है स्क्वायर करने, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो भैया टेन थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोसेक 45 का मान कितना होगा। देखिए कोसेक 45 जो है साइन 45 का उल्टा होता है। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। और कोसेक क्या हो जाएगा, खाली √2 हो जाएगा, मतलब √2/1 हो जाएगा। इसी को खाली √2 भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है टू टेन 30 डिग्री
बटे 1 प्लस का टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए, एक ऐसा फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा बराबर, ये फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा बटे 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह कितना रखा हुआ है बाबू, 30 रखा हुआ है ना, तो इधर भी हम लोग थीटा की जगह कितना रख देंगे, 30 रख देंगे, तो 2 गुना 30, ये कितना हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है, नहीं पता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि भैया 2 गुना टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बटे 1 प्लस का टेन 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 2/√3, और नीचे में करेंगे तो 3 गुना 1 3, में एक जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा। इससे ही कट जाएगा √3 बार में, इससे ही कट जाएगा 2 बार में, उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा √3/2, और √3/2 क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है, तो उस तरह से भी मार सकते हैं, दोनों में से किसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि cos π/3, अब देखिए आप π/3, अरे भैया सीधा 60 30 दिया था तो काम चल जाता, लेकिन π/3 दे दिया है। पाई का वैल्यू जो होता है कोण में होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। बस वही यहाँ पे करना है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा cos 180/3, 3 से ही कर देगा कितना बार में, 60 बार में कर देगा। तो cos 60 का वैल्यू एक्चुअली में आपसे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 होता है, तो 1/2 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। देखिए अगला प्रश्न भी देखिए आसानी है बाबू, कि भैया 1/√3 बराबर है, 1/√3 किसके बराबर है, तो आप सब तो पढ़ रखे हैं भैया, अभी मान भी देख लीजिए कि टेन 30 का जो वैल्यू है वही होता है 1/√3, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न 2016 का पहला एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है कि भैया tan π/2 का मान कितना होगा। अभी हम लोग देखे पाई मतलब कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। अब बोल रहा है tan π/2 मतलब पाई मतलब 180/2। अब देखिए 180/2 मतलब 90, तो ये तो हो गया tan 90। tan 90 का मान आप लोग देख लीजिए कितना, tan 90 बराबर क्या होगा बाबू, sin 90/cos 90, यही तो होगा। sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, जीरो से जब कोई चीज भाग देता है तो इन्फिनिटी बात है, अनंत आ जाएगा। ऑप्शन में इसका डी सही जवाब हो जाएगा। वैसे मान आप लोग देखे होंगे तो इतना करने का भी sin 90 cos 90 नहीं पता चला होगा, आपको सीधा याद कर लेना है कि tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है sin π/4 माइनस cos π/4, बस यही क्या करना है, cos का मान पाई का मान 180 रख देना है, इधर भी पाई का मान 180 रख देना है। देखिए कितना आएगा, 4 से जब 180 कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये हो गया आपका sin 45 डिग्री। उसी तरह ये हो जाएगा आपका cos 45 डिग्री, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, जब दोनों को घटाइए देंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका मान जीरो के बराबर होगा। तो देखिए sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, और इस सब का मान याद होना चाहिए, sin 30 का मान 1/2 होगा, tan 30 का मान 1/√3 होगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, जीरो किसका मान होगा, तो cos 90 का मान जीरो होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। अब √2 किसका मान होता है यही पूछ रहा है। तो देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। अब 1/sin 45, तो 1/sin 45 का मान तो 1/√2 होता है, और √2 का है कि बटे में है तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 खाली। तो देखिए यही तो पूछा था ना, √2 किसके बराबर होता है, तो साइन 1/sin 45 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के जगह पे अगर आपको दिया रहता cosec 45, cosec 45, तो ये भी सही जवाब होता है, cosec 45 का मान √2 होता है। sec 45 दिया रहता तो ये भी सही होता है, sec 45 का भी मान √2 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है कि 1/√3 किसका मान होता है बाबू, तो ये जो है पाई का मान हम लोग जाने कि 180 होता है, ठीक है। तो ये पाई/3 मतलब 3 से ही कट जाएगा 60 बार में, तो ये sin 60 का मान √3/2 होगा, ये तो होगा नहीं। अब देखिए लिखा हुआ 6 cot π/3, तो 6 तो 6 रहेगा, cot पाई का मान कितना होता है 180, 180 में 3 से भाग देंगे 60 हो जाएगा। अब देखिए 6 गुना cot 60, cot 60 मतलब देखिए cot 60 का वैल्यू कितना होगा, 1/√3 होगा, ये भी नहीं होगा, मिला जुला कर सीधी tan π/6। देखिए इसका मतलब 180 1 बाबू, इससे ही कर देगा कितना बार में, 30 बार में, तो tan 30 का मान तो होबे करता है 1/√3, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 1/√3 किसका मान होता है, tan π/6 का मान होता है। अगला प्रश्न है 3θ = 90, तो cos थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ से 3 को जब इधर भेजेंगे तो कट जाएगा ये 30 बार में, मतलब बोल रहा है कि भैया थीटा यदि 30 डिग्री है तो cos थीटा का मान कितना होगा, मतलब cos थीटा की जगह रख देना 30 डिग्री। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है
कि रूट दो कॉस थीटा बराबर एक, तो थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा कितना निकल जाएगा, एक तो है ही, और रूट दो इधर क्या चीज में गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर एक बटे रूट दो। और एक बटे रूट दो कॉस में कितना का वैल्यू होता है, कौन का मान कितना रखेंगे तो रूट दो आएगा 45, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रूट तीन सेक थीटा बराबर दो, तो थीटा का मान कितना होगा। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, सेक थीटा बराबर देखना है कितना होगा, दो तो है ही, रूट तीन उधर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दो बटे रूट तीन। अब सेक में दो बटे रूट तीन किसका मान होता है, 30 का मान होता है। आप लोग देख के मान अभी अंदाजा लगाइए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो कॉस थीटा बराबर रूट तीन, तो थीटा का मान कितना होगा। बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है बाबू, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ कॉस थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, ऊपर में रूट तीन है, दो उधर गुना में इधर का भाग में हो जाएगा। तो अब बताइए कॉस में रूट तीन बटे दो कितना का वैल्यू होता है, 30 का वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू एक बटे रूट दो होता है, थीटा का मान कितना होगा 30 होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग और भी क्वेश्चन को करते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है देखिए, यदि टेन थीटा बराबर रूट तीन, तो थीटा का मान कितना होगा। आप ही देखिए ना बाबू, थीटा की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे तो रूट तीन आ जाएगा, थीटा की जगह पर 60 रखेंगे तब ना रूट तीन आएगा। तो 60 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला है कॉस 60 प्लस वन बटे कॉस 60 माइनस वन, इसको तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, एक बटे दो, और उसमें एक जोड़ना है, ठीक है बहुत बढ़िया। कॉस 60 का वैल्यू एक बटे दो, उसमें से एक घटाना है। आप सीधा देख पा रहे होंगे कि आधा में एक जाएगा तो भैया आंसर माइनस में तो आएगा, ई तो होगा नहीं, ई भी नहीं होगा, ई दोनों पहले कटेगा, ऑप्शन नंबर ई दोनों में से कौन होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, दो गुना एक, दो में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन बटे दो। इधर हो जाएगा बाबू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक माइनस का दो बटे दो ऐसा होगा, तो दो में एक घटाएंगे तो माइनस का एक बटे दो, दो से दो कट जाएगा, ये एक ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस गुना हो जाएगा ऊपर में, तो माइनस का तीन। ऑप्शन नंबर उसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह से माइनस का तीन। अगला है टेन ए बराबर क्या होता है भैया, तो टेन ए बराबर कॉट 90 माइनस थीटा होता है, टेन थीटा कॉट 90 माइनस का थीटा, यही तो होता है टेन थीटा, यही फॉर्मूला आपसे सिर्फ पूछा था। तो त्रिकोणमिति पे फॉर्मूले पे इतना प्रश्न बन जाता है कि आप लोग आराम से मस्त मोला हो करके अच्छा सा क्वेश्चन करके आप सकेंगे, ठीक है। 2011 तक देखे, अब हम लोग ताजा ताजा देखते हैं 2022 का प्रश्न। यदि ए बराबर 45, तो साइन ए प्लस कॉस ए कितना होगा। देखिए कितना बच्चा वाला प्रश्न है। ए का मान कितना रखना है, 45 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 प्लस का कॉस 45, यही हो जाएगा। अब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, एक बटे रूट दो, प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, एक बटे रूट दो। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो रूट दो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में एक जोड़ेंगे दो हो जाएगा, इससे ही कर जाएगा रूट दो बार में, तो इसका रूट दो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टू साइन अल्फा बराबर दो, तो अल्फा का मान कितना होगा। देखिए दो से दो तो कट ही जाएगा पहली बात एक बार में। आप पूछ रहा है साइन, देखिए यहाँ से क्या निकल गया, साइन अल्फा बराबर निकल गया एक। अब देखिए साइन में अल्फा का मान कितना रखें कि एक आ जाए, तो देखिए साइन 90 का मान एक होता है ना बाबू, तो अल्फा का मान यदि 90 रखेंगे तो एक आ जाएगा, तो अल्फा कितना निकल गया, अल्फा निकल गया आपका 90 डिग्री। तो ये भी प्रश्न आपका 2022 का पहला एग्जाम में पूछा गया था, आसान सा प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग फालतू में घबरा जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि भैया, देखिए ये भी 2022 में ही पूछा गया है, टेन 45 अनुपात टेन सात कितना होगा। तो आप लोग को पता है भैया अनुपात का मतलब बटे होता है, तो ये हो जाएगा टेन 45 बटे टेन 60। नहीं पता है तो अभी जान लीजिए, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है, ठीक है। टेन 45 का मान एक होता है, टेन 60 का मान रूट तीन होता है, जिसके जगह जो लिखना था लिख दिए। टेन 45 का मान एक होता है कि नहीं होता है, टेन 60 का मान रूट तीन होता है कि नहीं होता है। अब बटे अनुपात का मतलब बटे, बटे का मतलब अनुपात, तो ये हो जाएगा एक अनुपात रूट तीन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 2022 में पूछा गया है कि एक बटे रूट तीन किसका मान होता है। अब आप ही बताइए, ऐसा प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न अगर आप लोग कर लेंगे ना बाबू, तो अभी आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बटे रूट तीन, देखिए साइन में रूट तीन का तो वैल्यू होता है 60 में, रूट तीन लगभग में आता है, एक बटे रूट तीन तो साइन में भी नहीं करता है, कॉस में भी नहीं आता है। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, एक होता है। टेन 30 का वैल्यू होता है एक बटे रूट तीन। यही आपको दिया हुआ था, याद कीजिए पिछला बार जब क्वेश्चन किए थे, ये आपको दिया हुआ था टेन पाई बाय छह लिखा हुआ था इसी को, ठीक है। तो इसी को यहाँ 30 लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया। लो भैया अब ये को प्रश्न है, देखिए ये भी 2022 में पूछा गया दूसरा एग्जाम में, और ऐसा प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। बस पहले क्या था, यहाँ थीटा की जगह पे ए दिया हुआ था, तो इधर भी ऑप्शन में भी थीटा की जगह पे ए दिया हुआ था। अभी थीटा दिया हुआ है तो थीटा वाला मार देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए तो 36 क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है यदि थीटा 45, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो रख देते हैं मान, क्या दिक्कत है। देखिए कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन
स्क्वायर 45। अब देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। sin 45 का मान 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऑप्शन इसका जीरो हो जाएगा। दोनों घटाएंगे तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे देखिए ना बाबू, 2 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, जीरो होगा। 5 में 5 घटाएंगे कितना होगा, जीरो होगा। 100 में 100 घटाएंगे कितना होगा, जीरो होगा। तो वैसे 1/√2 में 1/√2 घटाएंगे तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मान √2 के बराबर होता है। अब देखिए 10 में √2 आता है, कहीं नहीं आता है भैया। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। वही बोला है √2 होना चाहिए, होगा नहीं। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, खाली √2 बोला ही नहीं होगा। cosec 45 का मान √2 होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि थीटा 45 डिग्री हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। चलिए जी, देखिए थीटा आपको 45 दिया हुआ है, तो यहाँ भी 45 रखेंगे, थीटा इस जगह पे यहाँ भी 45 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 1/साइन स्क्वायर 45 डिग्री, यही तो होगा ना। चलिए टेन 45 का मान एक, एक का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर लगा दिए। 1/साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 स्क्वायर करना है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, प्लस का 1/1/2 का √2 का स्क्वायर करेंगे तो दो हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ऊपर जा गुना होगा कि नहीं होगा बाबू, उल्टेगा कि नहीं उल्टेगा, बिल्कुल उल्टेगा। तो ये हो जाएगा 1/, ये दो जब ऊपर जाएगा तो खाली दो हो जाएगा, नीचे में एक लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3। ठीक है। तो चलिए ये भी प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया था, आप देख पा रहे हैं कि त्रिकोणमिति से ज्यादा हार्ड प्रश्न आता ही नहीं है। और जैसा कि हम आपको बताए थे, त्रिकोणमिति से आपका 19 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, सिर्फ 19 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 2023 का एग्जाम में। कितना, 19 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो सोचिए कितना आप लोग कर सकते हैं, लगभग लगभग 20, मान लीजिए कि 20 ऑब्जेक्टिव आपका त्रिकोणमिति से बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है। तो त्रिकोणमिति हम लोग पहले शुरू किए हैं, एक पार्ट इसका हम अपलोड कर चुके थे, जैसा कि हम आपको शुरू में ही बताए। उसको भी जाके जरूर देख लीजिएगा। और आज का ये जो वीडियो है ये भी जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक हमारा वीडियो जरूर पहुंच जाए जो 2024 में क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। आगे और सब सब्जेक्ट भी होगा, तो घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी भी आपके पास काफी समय है, लगभग में 2 महीना समय है, तो 2 महीना में आपका कंप्लीट हो जाएगा, घबराइए मत। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाएंगे, काहे कि वहीं पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन और अभी जो क्लास वाइज का पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।